नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले, जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब हमारे पूर्वज अपनी बीमारियों का इलाज कैसे करते थे? जब न एमआरआई था, न एक्सरे, न ही आधुनिक दवाएं, तब भी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति थी जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ देखती थी। यह सिर्फ दवा नहीं थी, यह जीवन जीने का एक तरीका था। और इस अद्भुत ज्ञान के पीछे एक ऐसा नाम है जिसे आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, आचार्य चरक। कल्पना कीजिए, आज से 2000 से 2500 साल पहले के भारत को। एक ऐसा समय जब बीमारियां रहस्य थीं और मृत्यु एक अटूट सत्य। ऐसे में एक ऋषि, एक दूरदर्शी वैद्य ने मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका नाम था चरक। उन्होंने सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य की एक नई परिभाषा गढ़ी। उन्होंने सिखाया कि स्वस्थ रहना सिर्फ बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि शरीर, इंद्रियों, मन और आत्मा का संतुलित और प्रसन्न अवस्था में होना है। आचार्य चरक ने जो कुछ भी देखा, सीखा और समझा, उसे एक महान ग्रंथ में संकलित किया, चरक संहिता। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह आयुर्वेद का एक विश्वकोश है, जिसमें रोग निदान से लेकर उपचार, शरीर रचना से लेकर औषध विज्ञान, आहार विहार से लेकर चिकित्सा नैतिकता तक हर विषय का विस्तृत वर्णन है। सोचिए, उस समय उन्होंने पाचन क्रिया, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी के सिद्धांतों को इतनी गहराई से समझा और समझाया। उन्होंने बताया कि वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हमारे शरीर का आधार हैं और इनके असंतुलन से ही बीमारियां पैदा होती हैं। चरक संहिता ने जोर दिया कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। एक ही बीमारी के लिए 2 अलग-अलग व्यक्तियों का इलाज अलग हो सकता है, क्योंकि उनके दोषों का संतुलन अलग होता है। उन्होंने चिकित्सा के 8 अंगों, काय चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, बाल रोग, बाल चिकित्सा, भूतविद्या, मनोचिकित्सा, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, शालक्य तंत्र, ईएनटी और नेत्र विज्ञान, विष तंत्र, विष विज्ञान, रसायन तंत्र, कायाकल्प और वाजीकरण तंत्र, एफ्रोडाइसिएक का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने यह भी सिखाया कि एक वैद्य को केवल शरीर का नहीं, बल्कि रोगी के मानसिक और सामाजिक पहलुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। चरक ने केवल दवाएं नहीं बताईं, बल्कि जीवन शैली में बदलाव, सही आहार और मानसिक शांति के महत्व पर भी बल दिया। उनका मानना था कि निवारण हमेशा इलाज से बेहतर है। उन्होंने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार शरीर की स्वस्थता है। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं, तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज जब दुनिया वापस प्राकृतिक उपचारों और समग्र जीवन शैली की ओर देख रही है, तब आचार्य चरक का ज्ञान और भी प्रासंगिक हो गया है। उनकी चरक संहिता आज भी आयुर्वेद के छात्रों और चिकित्सकों के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। उन्होंने हमें सिर्फ बीमारियों से लड़ने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि स्वस्थ और सार्थक जीवन जीने का दर्शन दिया। तो अगली बार जब आप किसी बीमारी से जूझें या अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, तो याद कीजिए उस महान आचार्य चरक को, जिन्होंने हजारों साल पहले ही मानव कल्याण का वह बीज बो दिया था, जिसकी छाया में आज भी लाखों लोग स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं। उनका ज्ञान एक कालातीत विरासत है, जो हमें हमेशा अपने जड़ों से जोड़े रखती है।